नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में सबके स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता जी ज़रूर हमें लिखिए आप सब। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिना कलश रखे, बिना व्रत किए नवरात्रि के 9 दिन के पूजा साधारण विधि से कैसे करें, बगैर दीपक अखंड दीपक जगाने से पहले। व्रत में क्या क्या खानी चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, बहुत बातें इस वीडियो में आज जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो चैनल के लाइक कर दीजिए, पक्का लाइक कर दीजिए, वीडियो के लाइक कर दीजिए। आप एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली बार लोग नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हैं, 9 दिन के व्रत, 2 दिन के व्रत हो, जो भी आप देख लीजिएगा। आपको नवरात्रि में व्रत आप रखना चाहते हो तो पहली बार इसमें व्रत आप कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कोई मलमास नहीं है, आप कर सकते हैं। अपने घर में कलश स्थापन भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हो। आप लोग जैसे कि व्रत रख सकते हो। शादी नवरात्रि 2025 में कब से शुरू हो रहा है, कब से मतलब ख़त्म होगा? 22 सितंबर दिन है, सोमवार के दिन शादी नवरात्रि शुरू हो रही है और समाप्त होगा 1 अक्टूबर। नवमी तिथि है, नवमी के दिन हमें 10 दिन के नवरात्रि है इस बार। और 9 दिन हमें 9 दिन की नहीं है, 10 दिन के नवरात्रि है। तीसरी जो माता है ना, चंद्रघंटा माता, तो वो माता के 2 दिन पूजा करेंगे। जैसे 22 से शुरू हो रहा है तो 22 तारीख को सितंबर के तो हमें शैलपुत्री माता के पूजा करेंगे, और दूसरी दिन ब्रह्मचारी माता के पूजा करेंगे, और तीसरी दिन हम चंद्रघंटा माता के पूजा करेंगे, और चौथे दिन हम चंद्रघंटा माता के पूजा करेंगे। ठीक है, 5वें दिन हम कुष्मांडा माता के पूजा करेंगे, और चौथे दिन करना चाहिए तो इस टाइम नवरात्रि है ना, सही एक माता के 2 दिन पूजा करनी है। तीसरी वाले माता के स्वरूप है न चंद्रघंटा माँ, तो उसके पूजा हमें 2 दिन करनी है, ये 2 दिन पूजा करनी है। ठीक है, इस बात के ध्यान रखिएगा। इस नवरात्रि इस बार 9 दिन के नहीं, 10 दिन के नवरात्रि है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा सारी बातें। तो 30 सितंबर को अष्टमी है, 8वीं के दिन आप सब अष्टमी के व्रत रखते हैं। मान लीजिए 2 दिन व्रत रखते हैं, इसे 22 सितंबर के रखेंगे या 30 सितंबर के रखेंगे। दिन है 30 सितंबर के मंगलवार, 8वीं के दिन मंगलवार है, 8वीं के दिन। 2 दिन के केवल व्रत रखेंगे, 22 और 30 के रखेंगे। और जो 9वीं तिथि है 1 अक्टूबर के है, और 10वीं 2 अक्टूबर के है। तो इस प्रकार से वे नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखना चाहते हैं तो तभी रख सकते हैं। इस साल पहली बार 2 दिन के रखना चाहते हैं तो पूरा दुनिया में पूरे लोग रखते हैं 2 दिन के व्रत। जितना मतलब आपके हिम्मत है, जितना मतलब व्रत आप कर सकते हो तो वो उतनी ही रखना चाहिए। किसी टाइम आप जोश में पूजा कर लेते हैं, नवरात्रि के व्रत 1 साल करके कोई मन्नत के लिए किए हैं तो आप 1 साल करके जैसे मतलब छोड़ सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना आप करते हो तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कम से कम 5 साल जिसे रहा गया है व्रत के, 5 साल के नियम है। तो कुछ लोग 1 साल के भी मन्नत करती है, मनोकामना पूरा हो जाएंगे तो 9 दिन के व्रत रखेंगे। तो देख लीजिएगा, नियम है 5 साल हमें व्रत करनी चाहिए। तो आगे जान लीजिए, बिना कलश स्थापन करना से व्रत रखे, रोज माता को कैसे पूजा करे, कैसे माता के खुश करे, बेगर दीप जगाना। ये रोज मतलब हकत दीप जगाते हैं ना, तो सब बहुत लोग के प्रॉब्लम है, छोटा घर है, मतलब उतना नहीं कर सकती, मतलब सारी मतलब ताकत नहीं है उतना 9 दिन की पूजा करने के लिए। तो अच्छे से रोज निहा धो करके अखंड दीपक नहीं जला रही है तो घर कलथापन नहीं कर सकते, कलश स्थापन नहीं किया है, ज्योति नहीं जलाएंगे तो माता हमारा ऊपर मतलब जैसे खुश नहीं होंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है वो उतने कार्य कीजिएगा। आज प्रति रोज दैनिक पूजा आप जब करते हैं तो ध्यान रखिए, बेगर खाए पिए पूजा करना चाहिए। और बाकी दिन तो नियम है, रोज बेगर खाइए पिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के भोग लगानी चाहिए। प्रतिदिन की बात यही है, लेकिन बहुत लोग मतलब बच्चे छोटे हैं, नहीं हो पाता है, खा पी के भी पूजा कर लेते हैं।
लेकिन नवरात्रि में कोशिश करें, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सुबह में उठना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठ के आप सबसे पहले घर के सर सफाई जितना मतलब ज़रूरी देने की ज़रूरत नहीं, जान देने के जितना होता है आप उतनी ही काम करना है। और सबसे पहले थोड़ा सर सफाई करके बाद में भी करते रहना, स्नान ध्यान करके सबसे पहले माता के पूजन कर ले। अगर 7 दिन के बाद करना है तो बेगर कलश बैठाइए, बेगर व्रत किए, मतलब कथे आप कह सकते हैं। सूर्य उगने से पहले भी आप कर सकते हो, आपकी जे मतलब उसके बाद आप खाइए पीजिए। आप जो है मतलब लहसुन प्याज वाला भोजन बना सकते हैं, सुबह सातरी भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान तो ये सारे काम करके आप माता के खुश कर सकते हैं। सिंदूर लगानी है, लाल फूल मिल जाएगा तो चढ़ाइए। माता के लाल फूल बहुत प्रिय होता है। धूप अगरबत्ती पूजे साथ में करेंगे। अगर आप नहीं मतलब दुर्गा पाठ नहीं उतना कर सकते हैं, बूढ़े मतलब बूढ़ पुरान है उतना नहीं बैठ सकता है, कमर दुखता है, जो दुर्गा जी के पाठ नहीं कर सकता है, जो महिलाएं छोटे मतलब बच्चे हैं तो नहीं कर सकता है, तो दुर्गा चालीसा आप सब कर लीजिए। मार्केट में बोलिएगा दुर्गा चालीसा के पाठ मुझे मिल जाएंगी, छोटी सी आती है, वो भी कम से कम रोज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो दुर्गा चालीसा हो गया। तो देखिए ध्यान रखिए, कोई भी चालीसा पाठ हमें खड़े होकर नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ अगर मंदिर ऊंचा है तो दीवार पर लटका के रखिए तो आप कर सकती है, लेकिन पाठ हमेशा नीचे आसन बिछा के, कोई पुराना कपड़े है मतलब बिछा के साफ़ सुथरा होने चाहिए, उसको भी नीचे बिछा के बैठ के माता के नाम लेके आप पूजा कर सकते हैं। सब खरीदेंगे हर चीज़ तभी काम चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। खरीद लेते तो बहुत उदम होती है, हर जगह आसन मिलता है, और नहीं है तो कोई पुराने कपड़े के भी सी के आसन बना सकते हैं, चाहे चादर पड़ेगा है उसे भी फोल्ड करके आप बैठ सकते हैं। आई के लिए हो गया। अगला कार्य देखिए आपको क्या करना है। जो भोग प्रसाद आप रोज मिश्री बतासा जे माता के भोग चढ़ा रहे हैं तो उसे पर मतलब रोज़ ध्यान रखना चाहिए। लौंग इलायची उसमें ज़रूर डालिए, सुबह शाम भी डाल सकते हैं, दोनों समय हमें भोग लगानी है, आरती करनी है। सुबह में भी आरती करते जय अम्बे गौरी, और शाम को भी आरती करती है, साथ में कोई जय अम्बे गौरी भी गा सकते, कपूर गौरम करुणा तारम ये सब भी बोल सकते हैं। और दोनों दिन हमें आरती करनी है। अब भोग भी हमें दोनों समय लगानी है, बर्तन धो के, बेगर नहाए के माता के हाथ ना लगाए, बर्तन भी अपने हाथ धो के धोना है, फिर मतलब उसके भोग लगाना है। रात के धोना चाहती तो रात के भी धो सकती है, लेकिन स्नान करके भी कोई कार्य कीजिएगा। इस तरह हमें पूजा पाठ करेंगे। लौंग इलायची के ध्यान रखिएगा। लौंग इलायची मतलब दीप जगाना है ना, उसमें भी लौंग इलायची आप रख सकती हो, तो उसमें भी रखिए। भी अगर व्रत रखे हुआ मतलब नॉर्मल पूजा बता दिए, जे लोग व्रत रखते हैं मान लीजिए, तो उस विधि साधारण विधि से पूजा कर सकती है। कलश टाइप मतलब कोई कारण से नहीं हुआ, हर आदमी नहीं कर पाता है, बच्चे छोटे रहता है, रूम एक ही रहता है, तो इस विधि से भी माता के आप खुश कर सकते हैं। बहुत होता है तो लाल चुंदरी खरीद के माता के अर्पित कर दीजिए नवरात्रि के पहले दिन। सुहाग के सामान है जैसे बिंदी सिंदूर, ये भी ला के दीवा चढ़ा सकते हैं। आप पहले दिन भी चढ़ा दीजिए, चाहे 8वीं की चढ़ा दीजिए। ये हो गया। अगले ध्यान क्या रखना है, जब भी पूजा पाठ आप करते हो अखंड दीपक आप ना जलाए। जब भी माता के पूजा पाठ करते हो, सब दुर्गा के पाठ करते हैं, तो आप चालीसा के पाठ कर रही है तो दीपक पाका जलनी चाहिए उस समय। बिना दीपक जलना पाठ मत कीजिएगा। जो अखंड दीपक नहीं जगता है तो उनके लिए भी बता देती हूँ, मतलब एक दीपक आप जला के घी के हो गया, तेल के हो गया, रख लीजिए, और तभी आप लोग को मतलब शुरू पाठ करना है, ठीक है। अब बुझानी नहीं है, उसका ऐसा तेल डालिए कि मतलब अखंड मत मुझाइएगा। वो अपने आप कपूर है तो कपूर भी आप आरती कीजिए कि पूरे घर में धोना धुनी करके कपूर दिखा सकते हैं। तो आरती तो आप कर ही सकते हैं नवरात्रि के दिन। आरती के नवरात्रि के दिन आरती कपूर जरूर खरीद लीजिए, माता के बहुत प्रिय है। लौंग इलायची कपूर अभी सब बहुत माता के प्रिय है, तो देख लीजिएगा, हो जाए तो ज़रूर ले लीजिए। छोटी सी डिब्बी मिलती है कपूर के, वो ले आइए। हो गया। आगे जानते हैं नवरात्रि के समय हमें क्या क्या खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कई प्रकार के व्रत रखती है, बातों के ध्यान से समझिएगा। आज समझाने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग है ना बिना वीडियो देखते ही कमेंट गलत
कमेंट मतलब करिए आप सब। हर हर माता, हर हर भोला बाबा ऐसे कमेंट कीजिए जो इसमें मतलब मैं बताती हूँ, समझाती हूँ तो आप सब समझिए, देखिए। लेकिन आप सब वीडियो नहीं देखते हैं, इतना मेहनत से समझाती हूँ तो नहीं देखते हो, मतलब दुख बहुत तकलीफ़ होता है। आप सब मुझे भी सपोर्ट कीजिए। व्रत है, मेहनत है, काम है, तो मेरे घर में भी काम धंधा है ही है, तो मैं वीडियो डालती हूँ टाइम निकाल के। मैंने कहा चल भाई बहन देखेंगे, मुझे भी मतलब लाइक शेयर कीजिएगा। सभी के लिए इस बारे में सोचनी चाहिए। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इन से मतलब जैसा श्रद्धा है, जैसे मतलब आपका जैसे हिम्मत है, क्षमता है, उस तरह से व्रत करनी है। इतना व्रत उठा लिए हैं, अगर नहीं निभा पा रही है, बीमार हो जाती है, सिर दर्द हो जाती है, तो ऐसा व्रत आप नहीं करनी है। ऐसा व्रत आप देख लीजिए, आपको जितना मतलब सक्षम है, सहन हो सकता है तब कीजिए। तो इस व्रत में आप ज़रूर है सीधा नमक भी खा सकते हैं। जो मीठा व्रत रखना चाहती है तो एक समय भोजन कर सकती है मीठा, तो शाम को दूध रोटी, सेवई रोटी, मतलब आटे से बने हुए कोई चीज़ खा सकती है। चावल नहीं खाना चाहते हो तो, लेकिन मान लीजिए जो लोग फलाहारी व्रत करते हैं, फल पर करेंगे, सदा नमक खाया जाता है। कोई भी डिश में आप बहुत डिश आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आ ही जाएगा। जैसे मन चटपटा हो जाता है बना के खा सकते हैं, क्योंकि 9 दिन के इतना व्रत कठिन हो जाता है, तो बेगर बहुत कठिन होता है। तो मैं माता के महिमा यहन है कि मतलब लोग करते हैं तो रख लेते हैं, मतलब 2 दिन चढ़ती उतरती भी कितने रख लेती है। तो बता लीजिए, देखिए आपको व्रत में खाने में देखिए, आपको जैसे सेंधा नमक के खाना खा सकते हैं, जीरा खा सकते हो, काली मिर्च खा सकते हैं, हरी मिर्च भी खा सकते हो। आप लोग को सौंफ जे मसाले में ले सकते हैं। आपको देखिए जैसे हरी धनिया भी कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो देख लीजिएगा। टमाटर हम मतलब नहीं रखना चाहिए, तो आप सब देख लीजिए। आलू खा सकते हैं आप सब। शकरकंद होता है वो भी खा सकते हैं। फल फूल में आप सब केला खा लिए, साबूदाना खा लिए, मूंगफली खा सकते हैं, सेब खा लीजिए, मौसमी खा लीजिए, अनार खाइए, अमदूर है तो अमदूर मिलता है तो अमदूर खाइए। मसाले में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, यही सब मसाले में खा सकते हैं आप सब। मतलब देख लेना, गरम मसाला नहीं खाते हैं व्रत में। देखिए कुछ लोग सूखी मिर्च भी खाते हैं, तो हरी मिर्च फरारी में आ जाता है तो खा लीजिए। यही सब हम खाते हैं। देखिए तीली के चावल होता है, बकले के दाल, ये सब आप आलू के सब्जी अभी से बना के खा सकते हैं। घी खाते हैं तो घी, सरसों तेल नहीं खाते हैं, घी के बना हुआ, मूंगफली के तेल में बना हुआ वही भोजन आप सब खा सकती है। नहीं खानी में लहसुन प्याज नहीं खानी है, बाकी ये सब्जी है आप नहीं खानी है। आपको जो बताई हूँ वही सब खानी है, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो लोग जानते हैं यति उत्तम कितनी बार खाया है, सबसे महत्वपूर्ण यही है से कितनी अपने खाते हैं। हमारे घर पर कोई नियम नहीं है, सुबह खा लिए तो मान लीजिए दोपहर में भूख लग गई तो फिर नहीं खाएंगे। लेकिन इसमें नारियल मत खाइएगा। नारियल जैसे एक और चीज़ बता दूँ, नारियल है 8वीं के दिन माता के चढ़ा जाता है, कढ़ाई नहीं चढ़ाते, उसी तरह नारियल भी हमें नहीं खाने चाहिए। नारियल माता के आसन लग जाता है तो 8वीं के दिन चढ़ाएंगे, 8वीं के दिन तभी खाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो यहाँ खाया जाता है तब सब खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना बार खाए से ये बता दीजिए। व्रत के में मतलब ये भी नहीं सारा दिन में खा ही रहे, व्रत रखिए और सारा दिन खाई जाइए, ये भी नियम नहीं है। कोई नियम भी नहीं है कि मतलब एक ही बार खाएंगे तो 2 बार भी खाएंगे तो 3 बार खाएंगे। तो मतलब देखिए 2 बार भोजन करने वाला कर ही सकते हैं, शाम सवेरे खाते हैं, या कहते के घर में मतलब दिन भर नहीं खाते हैं, रात को खाती है, तो कोई नियम नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कोई नियम नहीं है। जब भूख लगता है मन में चाय पी सकते हैं, फलाहारी भी कर सकते हैं, इस प्रकार के मतलब व्रत रख सकते हैं। तो आप अपने घर के नियम देख लीजिएगा। जल बढ़ाइएगा, खूब पीजिएगा, भर मतलब ज़्यादा जल पानी पिएगा
नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल मत खाइएगा, नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल मत खाइए। मतलब बहुत सारे के तो पेट में गर्मी जैसे बन जाता है, जलन हो जाता है, तो नारियल पानी आप सब पी सकते हो और नारियल नहीं खाना चाहिए। आशा करती हूँ सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये वीडियो मेरा यहीं तक था कि फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।